मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक चुके हो, निराश महसूस कर रहे हो और जीवन से हार मान लेने का विचार भी तुम्हारे मन में आया होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हारी जीत का संदेश। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का न्याय होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग वर्षों से तुम्हें दुखी कर रहे थे, अब वही दुख उनके पास लौटने वाला है। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे दुख कब समाप्त होंगे? तब मैंने कहा था कि समय का पहिया घूमेगा और न्याय होगा। आज वह दिन आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब वही लोग अपने ही कर्मों के कारण संकट में पड़ने वाले हैं। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया, उन्हें भी अब एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी, तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, काला जादू, तंत्र मंत्र, अघोरी साधना, लेकिन फिर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। याद रखना, जब बुरे लोगों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब न्याय होता ही है। आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वे लोग जो पैसों और सत्ता के पीछे भाग रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड न्याय करता है और वह समय अब आ गया है। तुम पूछते थे कि तुम्हारा समय कब आएगा। देखो, वह समय अब आ चुका है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वे उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है। जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती है। यही महिला तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार तांत्रिकों के पास गई, लेकिन वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब उसी के जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं। एक पुरुष भी है जो तुम्हारे परिवार से ही जुड़ा है, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वह तुमसे जलता है, तुम्हारे खिलाफ बातें करता है और खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अब उसका घमंड टूटने वाला है। समय बदलने वाला है और अब वही लोग मुसीबत में पड़ेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर दिन शनिदेव की पूजा करनी है। उन्हें काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाना है। जब भी मंदिर जाओ, पूरे मन से शनि मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसे जागृत करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो काम इतने सालों से रुका हुआ था, वह अब पूरा होगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी। बस भगवान में विश्वास बनाए रखो।
तुमने जो कष्ट सहे हैं, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे। यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है।
वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं होता या जब उसे यह लगता है कि वह दूसरों से कमजोर है, तब वह ऐसी साजिशें करता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हारे शत्रु का असली मकसद तुम्हें कमजोर महसूस कराना है, लेकिन तुम उन्हें यह मौका कभी मत देना। तुम्हारे परिवार के बीच की एकता और प्यार ही तुम्हारे शत्रु के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु ने कोशिश की है कि वह तुम्हारे परिवार को तोड़ दे, लेकिन अगर तुम सब साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उन सभी बातों को साझा करो जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। जब तक तुम्हारा परिवार यह नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है, वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे शत्रु की क्या योजनाएं हैं और वह किस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर के हर सदस्य को सुरक्षा का एहसास दिलाओ। उन्हें यह विश्वास दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है कि वे अकेले नहीं हैं और तुम हमेशा उनके साथ खड़े हो। जब हर कोई एकजुट रहेगा, तो किसी भी बाहरी ताकत का सामना करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनका अनुभव और उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए एक मजबूत कवच का काम करेंगी। उनके साथ समय बिताओ और उनसे मार्गदर्शन लो। उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकती है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है, लेकिन यह समझ लो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आस्था से बड़ी नहीं हो सकती। जब तुम अपने इष्ट देव या देवी की प्रार्थना करते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह घेरा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल का जवाब केवल नकारात्मकता से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच और अपने कार्यों को सकारात्मक रखना होगा। अगर तुम गुस्से या नफरत में बहकर कोई निर्णय लोगे, तो वह तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो और सोच समझकर कदम उठाओ। तुम्हारे घर में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारे विशेष ध्यान और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार का आधार है और उसके अच्छे स्वास्थ्य से ही घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी हर संभव मदद करोगे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दोगे। तुम्हारे शत्रु ने जो योजनाएं बनाई हैं, वे केवल तुम्हें डराने के लिए हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डर जाओगे, तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ पाओगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके।
तुम्हें बस अपनी सोच को स्पष्ट रखना है और धैर्य के साथ सही निर्णय लेना है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पाओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपनी नींद पूरी करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक प्रयोग किए हैं, उनका असर केवल तुम्हारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत है तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाओ। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, हंसो, खुश रहो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जब तुम्हारा घर सकारात्मकता से भरा होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे डरते नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की ताकत और तुम्हारा विश्वास कि तुम्हारे शत्रु को कमजोर करेगा। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को एक उपहार की तरह समझो और हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारे शत्रु की योजनाएं चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था उन्हें हर बार विफल करेगी। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं भटका सकती। तुम्हें अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह है। यह तुम्हें यह दिखाने का मौका दे रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और उसे सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सकारात्मक सोचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने शत्रु को यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के इरादे केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ और हार मान लो, लेकिन तुम्हें उनकी चालों से प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने जो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिले चाहते हो,
मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है।
तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पराई शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है।
तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय, यह वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी और आखिरकार मिल भी गई, क्योंकि अब माँ दुर्गा इंतजार नहीं कर सकती। वह